जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट मार्च 2024। ऋषभ लग्न के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में थोड़ा स्थिरता, फिक्स नेचर पाया जाता है। स्टेबल हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं किसी भी काम को लेकर, किसी भी विषय को लेकर या किसी भी अपने निर्णय को लेकर। काफी फिक्स नेचर, फिक्स चॉइसेस इन व्यक्तियों के जीवन में पाई जाती है। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति, पेशेंस लेवल काफी हाई होता है और खाने पीने के शौकीन होते हैं। परिवार के प्रति समर्पण भाव होता है, परिवार को साथ लेकर चलना, फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उनके प्रति ज्यादा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इस तरीके का प्रभाव इन व्यक्ति में काफी अधिक पाया जाता है। अब देखिए, मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले अपने लगन के मालिक जो कि शुक्र बनते हैं, उनकी स्थिति को देखते हैं। शुक्र 7 मार्च तक मकर राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मतलब ये है कि 7 मार्च तक स्थिति आप ये देखेंगे कि आपका थोड़ा सा झुकाव रहेगा धार्मिक क्रियाकलापों में। किसी ज्योतिषी के पास जाना, किसी धार्मिक गुरु के पास जाना, लॉन्ग ट्रैवल हो सकती है, लंबी यात्राएं हो सकती है आपकी, मंदिर वगैरह जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कहीं ना कहीं गुरुजन धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर वगैरह इत्यादि जगहों पर जाने के योग बन सकते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा संबंधित कुछ कार्य आपके अधूरे रह गए थे, वो भी काम कर्म आप इस समय के अंतर्गत करते हुए नजर आ सकते हैं। अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में भी यहाँ पर वृद्धि विशेषतः देखी जाएगी और भाग्य वृद्धि की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहने वाला है। तो विशेषतः यहाँ 7 मार्च तक का समय काफी अच्छा दिखता है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि के लिए कुछ प्रयत्नशील हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रयत्न आप कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि 7 मार्च के बाद जैसे ही शुक्र कुंभ राशि में जाएंगे तो वो दशम भाव में आ जाएंगे। ये बातें हैं, इस महीने के अंतर्गत शनि का प्रभाव दशम में देखने को मिल जाएगा, मंगल का प्रभाव दशम में देखने को मिल जाएगा, बुध का, शुक्र का, सूर्य का। कई ग्रह दशम में, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, कुछ इस तरीके का प्रभाव। 4 ग्रह तो फिर भी एक साथ आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये प्रभाव यहाँ पर ये बात को बताता है कि ये मार्च महीना आपके लिए काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आने वाला है। विशेषतः वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी दिख सकती है, पावर भी दिख सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख सकती है। और कुछ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, आप आगे बढ़ रहे हो, एक पीछे से खींच रहा है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शनि सबका प्रभाव जब आएगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 4 कदम आगे बढ़ रहे हो, कोई पीछे से खींच रहा है 3 कदम। तो इस तरीके की स्थिति अभी आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, वर्क प्लेस पर हार्डवर्क, पावर, अथॉरिटी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट भी आपके समक्ष होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी स्थिति आप इस महीने देखते हुए नजर आएंगी। हाँ, आप अपने आप को प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। साथ ही आपका ध्यान, मेन फोकस आप देखोगे 7 मार्च के बाद आपका पूरा का पूरा ध्यान आपका अपनी वर्क प्लेस पर इस कदर जाएगा। हो सकता है कि आप वहां पर नाइट शिफ्ट भी करें, मतलब कहीं ना कहीं डे नाइट पूरे टाइम काम काम और सिर्फ काम। वर्क प्लेस पर इतना ज्यादा ध्यान जाने वाला है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। यह बात तय है कि इस महीने आपको विशेषतः लाभ की होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मतलब, और साथ ही वाहन संबंधित भी। तो भूमि, भवन, वाहन के तीनों के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो व्यक्ति चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य भी अपने घर को देखेंगे खासकर 14 मार्च के बाद से। तो स्थिति बहुत फेवरेबल, और 14 मार्च के बाद से सूर्य भी देख रहे हैं तो वाहन के कारक शुक्र भी देखते हुए नजर आएंगे 7 मार्च के बाद से। और मंगल जो कि प्रॉपर्टी के कारक है वो भी डायरेक्ट आस्पेक्ट डालेंगे यहाँ 15 मार्च के बाद से। तो बहुत फेवरेबल टाइम है कि भाई आपके लिए 15 मार्च, 14-15 मार्च से एक पूरा पूरा महीना आगे का
मतलब 15 दिन ऐसे मिलने वाले हैं, विशेषकर 15 दिन ऐसे मिलने वाले हैं जब आपका फोर्थ हाउस रिलेटेड एक बड़ी एक्टिविटी आपके जीवन में होती दिखाई देगी। कहीं ना कहीं इस समय फोर्थ और 10th में रहेगा कि आप रहोगे तो अपने कर्म स्थान पर, कर्म क्षेत्र पर, सारे काम की जिम्मेदारी वहीं की है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे डिसीजन, आपको निर्णय लेने थे घर संबंधित, वो भी लेते हुए आप दिखाई देंगे। तो उस दृष्टि से भी समय अच्छा कहा जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें सूर्य का गोचर, सूर्य जो कि चतुर्थेश बनते हैं, चतुर्थेश बनकर पहले दशम भाव में, चतुर्थ भाव का स्वामी जब दशम के अंतर्गत, आपका मन, मानसिकता, सब कुछ, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, सब 14 मार्च तक आप देखोगे कुंभ राशि के अंतर्गत सूर्यदेव गोचर करेंगे। तो 14 मार्च तक स्थिति इतनी यहाँ पर इस तरीके से है कि 14 मार्च तक आपका सारी की सारी स्थिति कहीं ना कहीं कर्म स्थान को आप देते हुए दिखाई देंगे। वहां पे अथॉरिटी, पावर, नेम, फेम के लिए थोड़ा प्रयासरत रहोगे। तो वो सब स्थिति, सूर्य और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, दिशा बल मिल जाता है। तो ये बात भी तय है कि कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ, इस तरीके से बढ़ना है आगे और इस तरीके से काम करना है तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये सारी दृष्टियों के अंतर्गत ये पूरा माह आप अपने आप को देखोगे। हाँ, इसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने बताया भी था कि सूर्य का प्रभाव भी अपने घर को देख रहा है। तो ये मैंने, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे सूर्य का प्रभाव पहले आ जाएगा, वो देखेगा, गुरु शनि का प्रभाव है, रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। तो ये आपके घर से संबंधित कुछ काम रह रहा था, करवाना था, सुख सुविधा संबंधित कोई सामग्री लेकर आनी थी, भूमि भवन वाहन संबंधित कुछ खरीदना था, खरीद सकते हैं। इस समय कहीं ना कहीं खरीदता हुआ काम कराते हुए नजर आने वाले हो। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा माता की सेहत में थोड़ी परेशानी बनने की इस माह के अंतर्गत काफी ज्यादा संभावनाएं देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 14 मार्च के बाद भी सूर्य का प्रभाव जैसे ही राहु के साथ 11th हाउस के अंतर्गत एकादश भाव में आएगा, वहां पर बुध का भी संबंध बनेगा। बुध जो कि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं। ये समय आपको ध्यान रखना है, 14 मार्च के बाद कहीं ना कहीं आप अपने गेन को लेकर, अपने लाभ को लेकर, अपने प्रॉफिट को लेकर कुछ इलीगल वर्क करते हुए दिखाई दे सकते हैं, गलत तरीके से कुछ लाभ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको नेम फेम की भी दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। इस समय में थोड़ा संभल कर आपको चलना है। 14 मार्च के बाद से इस बात का आपको ध्यान विशेष कर रखना है। साथ ही इस समय में कुछ इन्फेक्शन, कुछ एलर्जी वगैरह भी होने की संभावना रह सकती है। और खासकर पारिवारिक दृष्टि से परिवार के अंतर्गत थोड़ा वहां पर कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। तो ये भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव जानिए, तो मंगल का प्रभाव 15 मार्च तक मकर राशि के अंतर्गत रहेंगे और 15 मार्च के बाद से पूरे माह कुंभ राशि में दशम भाव। ये बात तय है कि मंगल का प्रभाव जब मकर राशि में लग्नेश और सप्तमेश का शुक्र मंगल का परस्पर योग आपके नवम भाव के अंतर्गत, जो कि 15 मार्च तक यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें 7 मार्च तक तो युति भी दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार को लेकर, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं मंगल का प्रभाव थोड़ा ध्यान रखेगा कि धर्म कर्म के काम में वहां पर कुछ एक होता है ना, व्यक्ति विश्वास नहीं हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर क्या कर दिया कि मतलब वहां पर लॉजिक ढूंढ रहे हैं किसी तरीके की, जिसके कारण दिक्कत बन सकती है। हाँ, फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, फोकस इतना ज्यादा कर दे कि वहां पर आप हर चीज में लॉजिक, तर्क कुतर्क कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा आपको अपने आप को बचाना है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके 12वें घर पर रहेगी। खर्चे तो हो रहे हैं, क्योंकि राहु भी आपका एकादश भाव में 11th हाउस में बैठा जरूर है, लेकिन क्या है, या तो ये इनकम दे रहा है आपको बाहर से, फॉरेन से इनकम दे रहा है, बेस्ट है आपके लिए। आपके फॉरेन से संबंध बने हुए हैं, जुड़े हुए हो, वहां से लाभ देता रहेगा, बढ़िया रहेगा। अन्यथा आप इन्वेस्ट करते रहोगे, बहुत इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं आप दे ही रहे हो, देने का काम ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं गेन आपको कम हो रहे हैं, इस ये भी दृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो खर्चे के अंतर्गत थोड़ा दान पुण्य कर्म करिए, अन्यथा खर्चा यहाँ पर मेडिकल वगैरह या वाद विवाद किसी तरीके के कोर्ट केस इत्यादि में लग जाने से, जिसके कारण खर्चा हो सकता है, या मेडिकल की चीजों, दवाइयों पर खर्चा होने की संभावना बताता है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी विशेष पराक्रम भाव पर, पराक्रमी तो बनाएंगे आपको, और कहीं ना कहीं आप कुछ वैसे भी इस माह के अंतर्गत आपको कर्म स्थान में कोई ऐसे डिसीजन, निर्णय लेने पड़ेंगे, बड़े निर्णय लेने वाले आप हो। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, घर में कलह कलेश की स्थिति बनी हुई है। घर से संबंधित सामान तो खरीदोगे, लेकिन कहीं ना कहीं घर में कलह कलेश, वाद विवाद, ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी ही। अब इसके बाद देखिए मंगल का गोचर कुंभ राशि के अंतर्गत जैसे ही मंगल आपके कर्म स्थान में आएंगे, तो ये बात जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में कि वर्क प्लेस पर इस बार बहुत सारे लोगों का
कहीं ना कहीं संबंध बनता हुआ दिखाई देगा, इंटरफेयर भी कह सकते हैं, वो भी करते हुए दिखाई देंगे। इस स्थिति के अंतर्गत आपके बच्चे भी, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर या तो आपको सपोर्ट करेगा या फिर कहीं ना कहीं उसका इंटरफेयर उसमें काम में आता हुआ दिखाई देगा। और परिवार के लोग भी आएंगे, सारे मतलब बहुत तरीके के लोग आपको वर्क प्लेस पर काम से संबंधित कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट का टाइम हो, तो इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं सारे मिलकर एक वर्क प्लेस पर एक पार्टी हो जाए, तो वो भी एक स्थिति हो सकती है। तो ये भी संभावना आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव जैसे हमने बताया वृषभ भाव में सेवेंथ लॉर्ड बनकर जा रहे हैं, 12वें का स्वामी बनकर भी जा रहे हैं। फॉरेन से संबंध है तो बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर लॉसेस होते हुए दिखाई देंगे। काम को बंद करने मतलब कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन से विदेश से संबंध बना रहे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा काम को लेकर ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं इस समय के अंतर्गत, तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पराक्रम जारी रहेगा अपने वर्क प्लेस पर, और वो स्थिति रहेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके लगन पर, उग्रता आपकी बढ़ेगी, क्रोध आएगा, जिद्दीपन आएगा, और थोड़ा इस तरीके की स्थिति के साथ रहेंगे तो अपने आप वृषभ हैं, और अगर आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो आप बहुत सारी चीजों का नुकसान भी कर बैठते हैं। तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलना है कि गुस्से में आपको अपने आप पर बेकाबू नहीं हो जाना है, काबू बनाए रखना है। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर मदर से रिलेटेड या फिर आपके कहीं ना कहीं किसी तरह से घर के अंतर्गत कहीं ना कहीं कोई झगड़े होते हैं, उनको आप ठीक करने का प्रयास करेंगे। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। पंचमेश बुध का भी राहु के साथ भी संबंध बनेगा। आपको अपनी संतान का, बच्चों को लेकर थोड़ा परेशानी दिखती है, और लव रिलेशनशिप के अंतर्गत भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके वाद विवाद आपके हो सकते हैं, कुटुंब से आप मतलब यहाँ पर वाद विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट आपके कर्म क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र में आता हुआ ज्यादा दिखाई देगा, या जिसके कारण कार्य क्षेत्र प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। केतु वैसे ही चल रहा है, मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ जाएगी तो संभावनाएं बढ़ जा रही हैं। तो यहाँ थोड़ा संभल कर आपको चलना है। बुद्धि में भी मति भ्रष्ट होने के भी योग यहाँ पर बनते हैं, खासकर जिस समय बुध राहु का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, मति भ्रष्ट होती हुई दिखाई देगी। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क को करने में या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में थोड़ा संभल कर आपको चलना है, और अपनी किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेपर रिलेटेड वर्क में थोड़ा ध्यान आपको देना है। वहीं इसके बाद अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव, बुध जो कि कुंभ राशि में रहेंगे पहले 7 मार्च तक, उसके बाद पूरे माह 26 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद मेष में चले जाएंगे, जो कि पंचमेश है, धन भाव के स्वामी है, दशम के अंतर्गत। तो 7 मार्च तक तो अच्छी स्थिति ये है कि भाई अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से आप धन अच्छा खासा अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, या धन के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील आप दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है एक काम के साथ दूसरा काम, दूसरी प्लानिंग भी आप जोड़ते हुए दिखाई देंगे, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बुध का प्रभाव जैसे कि हमने बताया कि कुंभ के बाद मीन में जाएंगे, तो ये धन भाव का स्वामी लाभ भाव में कहीं ना कहीं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसा कमाने के योग भी इस महीने बनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं। और उसके बाद बुध का प्रभाव जैसे 12वें घर के अंतर्गत जाएगा, गुरु बुध ज्ञान देते हुए नजर आएंगे, बातें बनाते हुए नजर आएंगे, बोलने का काम, वाणी का काम बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी 26 मार्च के बाद से, कहीं ना कहीं वाणी का उपयोग आप ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं बुध जो कि पंचमेश बनकर अपने से अष्टम है, तो बच्चों का तो यहाँ पर बच्चों की बात करें, कहीं ना कहीं कंफ्यूज आप हैं, अपने बच्चों को लेकर कंफ्यूज हैं, और लव रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज है, अपने एजुकेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं वहां पर भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु का प्रभाव आ रहा है। हाँ, ये समय क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर, और केतु का प्रभाव पंचम भाव पर, ज्योतिष सीखने के लिए अच्छा समय है, या गुप्त ज्ञान या फिर किसी तरीके की रिसर्च में जाने के लिए, तो वहां पर अच्छा टाइम चल रहा है कि वहां पर आपको अच्छा कुछ आप करेंगे, करते हुए दिखाई देंगे, उस दृष्टि से समय अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली किसी एजुकेशन को कर रही हैं, किसी तरीके भौतिकता से संबंधित कोई ज्ञान ले रहे हैं सिंपल, तो वहां पर आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये रहेगा। साथ ही बच्चों को लेकर खर्चे होने की संभावना भी प्रबल देखने को मिलेगी 26 मार्च के बाद से, ये भी स्थिति रहेगी। शुक्र का प्रभाव जैसे कि हम बता ही चुके हैं। वहीं अगर हम शनि का प्रभाव देखें, शनि भाग्य का स्वामी बनकर कर्म स्थान में भाग्य का स्वामी शनि, तो बने रहना है कर्म स्थान पर ही, और मेहनत और कठिन परिश्रम आपको करते रहना है, क्योंकि शनिदेव अभी आपसे काम कराने का समय, मेहनत कराने का समय, इसका परिणाम आगे आपको अवश्य देंगे। डिले करते हैं, कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, अवश्य देते हैं। जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये राजयोग स्थिति बनती है, लेकिन शनि के राजयोग शनि की तरह से ही फलित होते हैं, शनि शनि धीरे धीरे फलित होते हैं। तो धैर्य को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है।
वहीं शनिदेव की जैसे कि बताया कि तीसरी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी और गुरु का भी प्रभाव है। 12th हाउस बहुत एक्टिवेशन में है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, फॉरेन से इनकम आ रही है, फॉरेन से संबंध बन रहे हैं, फॉरेन से लाभ हो रहा है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर आपका लॉसेस, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। वहीं गुरु शनि का चतुर्थ भाव पर प्रभाव जैसे कि हमने बता ही दिया, माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख संबंधित यहाँ पर दिखता है और मदर की हेल्थ का इश्यू। और वहीं गुरु की शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि सप्तम भाव पर लाइफ पार्टनर के कर्म भी आप भी करने पड़ेंगे, जिम्मेदारी उनकी आपको ही आएगी। बिजनेस पार्टनर कम काम करता हुआ नजर आएगा, आप ही को ज्यादा हार्डवर्क करना है क्योंकि आपके दशम भाव में शनि चल रहे हैं। सारे रात दिन रात आप ही को काम करना है, आपके लिए यहाँ पर ज्यादा बनता है। वहीं राहु का प्रभाव हमने बताया भी कि राहु का प्रभाव आपको लाभ, सडन गेन आप चाहते हैं, लेकिन क्या है कि गुरु अभी 12वें घर में है तो ये अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कराएंगे बाहर से, बाहरी क्षेत्रों से, लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा करा रहे हैं। अभी गेन आपको कम दिख रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिख रहा है, तो उस दृष्टि से भी समय चल रहा है। और थोड़ा अपने घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चों को लेकर खर्चा करना चाह रहे थे, कर लीजिए, तीर्थ यात्रा करा दीजिए उनको, बड़े बुजुर्गों को, तो आपके लिए फायदा रहेगा। आपका अगर खर्चे बहुत ज्यादा गलत जगह पर खर्च हो रहे थे उनसे आप बच जाओगे। वहीं गुरु का प्रभाव जो कि आपके अष्टमेश बनते हैं, लाभ इच्छा पूर्ति के स्वामी 12वें घर के अंतर्गत, देने से ही आपका लाभ, इच्छा पूर्ति होगी। डोनेशन करने से, दान करने से, विदेश जाने से, फॉरेन से संबंधित कर्म करने से लाभ आपको मिलेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि हम बता ही चुके हैं, सीधी दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं जॉब के से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, जॉब रिलेटेड, शत्रुओं पर कहीं ना कहीं शत्रु अपने आप ऑटोमेटिक दबे रहेंगे, अभी गुरु का प्रभाव है। कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान से, अपने ऑरा से, अपने जितने भी शत्रु हैं, कंपटीशन वगैरह क्लियर करते हुए नजर आएंगे। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके श्रम भाव पर, विशेष से भाग्य ससुराल पक्ष से बनने वाला है। और वहीं भाग्य गुप्त ज्ञान से, गुप्त ज्ञान की वृद्धि, अकल, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष विद्या, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क करते हैं वहां पर अच्छा करते हुए नजर आएंगे। डेटा साइंटिस्ट वगैरह, ये डेटा एनालिसिस रिलेटेड, तो डेटा माइनिंग वहां पर बहुत अच्छा करेंगे आप। कहीं ना कहीं अष्टम संबंधित कर्म में अच्छा, और खासकर वहां पे भी कंसल्टिंग वर्क बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। शुभ दिन 6 से 8, 8 10 से 12, 14 से 17, 17 से 19 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 1 से 2, 4 से 6, 10 से 12, 12 से 14, 27 से 29 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 4 से 6, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 2 से 4 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 4 से 6, 6 से 8, 12 से 14 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 12 से 14 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 19 से 22 की हो सकती है। अमावस्या 10 मार्च की है, पूर्णिमा 25 मार्च की है। विजय एकादशी 6 मार्च की रहेगी और आमल की एकादशी 20 मार्च की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र का जाप करना है। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन को दूध की मिठाई खिलाइएगा, आपको लाभ होगा, आपको गेन होंगे। सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, स्त्री लोग की सेवा करनी है और शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।